अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको जो अंदर बोर्ड लगे हुए हैं उनकी रहनुमाई के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि हमारे हुज्जाज किराम उम्रा करने वाले ज़ायरीन जब इधर आते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि सफ़ा मरवा का पता नहीं होता, इसी तरह गेट 79 का नहीं पता, और इसी तरह अब्दुल अज़ीज़ गेट का पता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, जब बैतुल्लाह के दरवाज़े के सामने पहुँचेंगे तो दरवाज़े के सीधा आप बिल्डिंग की तरफ देखेंगे तो आपको सफ़ा मरवा का रास्ता नज़र आएगा। यानी कि बैतुल्लाह का जो दरवाज़ा है उसके सामने से देखेंगे पीछे तो पीछे देखें तो आपको सफ़ा मरवा का रास्ता नज़र आएगा। ये सामने ये आपको बोर्ड पड़ा देता है, इला मसा लिखा हुआ है सफ़ा मरवा। ये छोटा बोर्ड भी पड़ा है। इसके नीचे से आप गुजरेंगे तो सफ़ा मरवा का रास्ता नज़र आएगा। ये सामने आने जाने का रास्ता है। माशाल्लाह छोटे हाजी हैं। और इसी तरह अगर आपने बाब फ़तह की तरफ जाना है, वहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी आपको बोर्ड बताता हूँ। बाब फ़तह ये भी एक बहुत बड़ा गेट है, तो अभी काम चल रहा है इसका। तो जब खुलेगा तो हुज्जाज किराम को बहुत बड़े सहूलियात होंगे जो गज़ा की तरफ आते हैं। ये साथ ही में है बाब फ़तह, ये सामने बाब फ़तह। इस गेट के नीचे गुजरेंगे तो सफ़ा मरवा का भी रास्ता, अगर आप सीधे हाथ से चले जाएंगे तो चलते चलते आपको सफ़ा मरवा का रास्ता नज़र आएगा। ये सामने जमजम भी रखा हुआ है। ये जो सामने दो मीनार नज़र आएंगे आपको, ये बाब फ़तह के हैं। इस तरफ जाने का रास्ता है बाब फ़तह। और इस तरह आगे चलते हैं। माशाल्लाह हुज्जाज किराम दुआओं में मसरूफ़ हैं। अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इनकी कमी को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। ये सामने मिज़ाब रहमत है, इसको मिज़ाब रहमत कहते हैं। तो इसके पीछे से जो छोटी दीवार नज़र आएगी, इसके साथ में 3 बल्ब लगे हुए हैं। इसको हतीम कहते हैं, इसको हतीम कहते हैं। इसी तरह आगे एक और बोर्ड नज़र आएगा आपको नीले कलर में आपको बोर्ड नज़र आएगा। तो ये बाब अब्दुल्ला है। ये सामने नज़र आ रहा है आपको बाब अब्दुल्ला। ये आप अगर गुम हो गए हैं, फ़ोन आपके साथ है, तो इस तरह भी निशानी याद है कि जहाँ बोर्ड लगा हुआ है बाब अब्दुल्ला का, वहाँ उसके नीचे मैं खड़ा हूँ, तब भी आपको ये सहूलत देगा। ये सामने पानी जमजम का है माशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो गिलास रखा हुआ है ये तरीक़ेकार सही नहीं है। ये गिलास कूट है, इसकी जगह ये है, इसको निकाल दो। और इसी तरह एक गिलास ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ भी रखना मना है, सही नहीं है तरीक़ेकार। जब पिएं आप अपने गिलास को उसकी जगह पर रखें। ये सामने नज़र आएगा आपको ये काबा, और इस साइड पे रास्ता है। ये माशाल्लाह ये
जो लाइन नज़र आ रही है आपकी, ये पानी है नीचे, यानी कि बारिश का पानी जब बारिश बरसेगी तो साइड पर ये मजारी इसको कहते हैं, नाली वगैरह, इसके ऊपर रबड़ लगाया हुआ है। ये एक और बोर्ड नज़र आ गया, बाबे उमरा, बाबे उमरा, ठीक है। ये बाबे उमरा, आगे इसके भी मीनार नज़र आएंगे आपको, बाबे उमरा इसको कहते हैं। यहाँ भी अगर आप गुम हो गए हैं तो बाबे उमरा इसकी बोर्ड के नीचे हैं, तो बता दें, मैं बाबे उमरा का जहाँ बोर्ड है वहाँ उसके नीचे हैं, तो आपको ये बहुत बड़ी सहूलत देगी। अक्सर बाबे उमरा के साथ ये जो रास्ता नज़र आ रहे हैं, ये रास्ता बाब मलिक फ़हद की तरफ जाएगा। बाबे उमरा अभी बंद है, पहले चालू था, अभी बंद कर दिया है। और इसी तरह हम आगे चल रहे हैं। माशाल्लाह ये हुज्जाज किराम दुआओं में मसरूफ़ हैं। अल्लाह पाक इनकी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक इनको बार बार मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। नाज़रीन, ये कुछ मालूमाती वीडियो होते हैं, मालूमात ताकि आप हर किस्म की परेशानी से बचें, आपको किसी किस्म का तकलीफ़ ना पहुँचे, आप सीधा सीधा बैतुल्लाह के अंदर आएँ, तवाफ़ करें और सीधे वापस अपने सफ़ा मरवा की तरफ चले जाएँ और इसी तरह सीधा सीधा आप अपने रूम में चले जाएँ। ये हमारा मकसद है, ये गाइड करने का मकसद व इरादा है। ये सामने बाब मलिक फ़हद है। ये सामने ये बाब मलिक फ़हद है। इसके सीधे से नीचे से गुजरेंगे, आगे सीढ़ियाँ नज़र आएंगी आपको, सीढ़ियों पर चढ़ें और सीधा बाहर निकल जाएं, बाब मलिक फ़हद की तरफ चले जाएंगे। 6 नंबर हमाम और 7 नंबर हमाम, 8 नंबर हमाम भी इसके करीब है। यहाँ बोर्डों का मनाज़र मैंने आपको दिखाया। आगे चलते हैं, एक और बोर्ड रह गया है बाब अब्दुल अजीज़ का। माशाअल्लाह हुज्जाज किराम बैठे हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये सामने है बाब अब्दुल अजीज़। इसके नीचे से गुजरेंगे तो सीधे सीढ़ियाँ नज़र आएंगी आपको चलने वाली या बगैर चलने वाली। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेंगे तो सीधा बाब अब्दुल अजीज़ की तरफ चले जाएंगे और सामने 3 नंबर हमाम नज़र आएगा आपको और 4 नंबर और 5 नंबर हमाम लेडीज़ का नज़र आएगा। और इसी तरह अजियाद की तरफ जाएंगे तो 3 नंबर हमाम भी नज़र आएगा और 1 नंबर 2 नंबर हमाम नज़र आएगा आपको अजियाद की तरफ। ये सामने इनके अब्दुल अजीज़ गेट के सामने खड़े होकर ये मंज़र आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, ये जो मखसूस बोर्ड थे मैंने आपको दिखाए हैं, आपने देखे हैं, समझे हैं, तो इंशाअल्लाह ये कभी नहीं भूलेंगे। इंशाअल्लाह ये वीडियो मालूमाती वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। आप कोशिश करें ऐसे वीडियो को गौर से सुनें और जो उम्र की तैयारी कर रहा है तो उसको समझा दिया करें ताकि किसी किस्म की परेशानी उनको ना उठानी पड़े।
باقی رہا یہ مسئلہ تو آدمی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جب آگے پیچھے ہوتا ہے تو اکثر ان کا وقت جو ہے ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ میں اس کو تلاش کروں, وہ اس کو تلاش کر رہا ہے, تو کافی وقت یعنی کہ ضائع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں. جب آدمی تلاش کرتا ہے تو ذہن میں یعنی کہ اسی کا منظر سامنے نظر آئے گا, تو اسی کی سوچ اس کے دماغ میں آئے گا, تو اللہ پاک کا جو ذکر ہے وہ اس کو چھوٹ جائے گا. یعنی کہ پریشانی کی حالت میں انسان اللہ پاک کا ذکر بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں. ناظرین, یہ پہلے سمجھا دیا کریں ایک دوسرے کو, یہ کارڈ ہوٹل کا لے لیں اور چلیں, طواف آہستہ آہستہ کرتے رہیں اور کسی بھیڑ میں نہ جائیں اور سکون سے طواف کریں. جتنے بھی آپ کے ساتھ ساتھی ہیں, 8 ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, جتنے بھی ساتھی ہیں آرام سے کریں اور 2 رکعت پڑھیں. اس کے بعد صفا مروہ کریں آرام آرام سکون سے. اس کے بعد بال کاٹیں, آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. تو دوسری دفعہ حجاج کرام بتا دیا کریں کہ بھئی آپ کو معلومات ہو گیا ہے جہاں سے کہاں سے طواف کرنا ہے, کہاں سے ہم نے قدم کرنا ہے, 2 رکعت کہاں پڑھنا ہے, صفا مروہ کہاں ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے گا انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ یہ تھوڑی سی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحمنا وانت خير الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ولا ہمارے خطا غلطیاں معاف فرما, جو ہم کوشش کر رہے ہیں حجاج کرام کی ہیلپ کی, مولا اپنے بارگاہ سے قبول فرما. یہ حجاج کرام دیکھیں اندر کی طرف آ رہے ہیں باب عبدالعزیز گیٹ سے نکل کر یہ سیدھے اندر آ گئے ہیں. طواف جہاں طواف ہو رہا ہے یہاں سے اسٹارٹ ہوگا. یہ سامنے رکن یمانی ہے اور اس کے ساتھ حجر اسود ہے. الحمدللہ علی کل حال. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.